नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं होलिका दहन का सच्चा राज। तो इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं होलिका दहन का सच्चा इतिहास तथा इस सच्चाई का रहस्य क्या है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं होलिका बोल रही हूँ। मुझे न जलाओ, मैं आपकी कुंवारी बहन होलिका हूँ। मेरे प्यारे अनार्य नागवंशीय मूल निवासी भाइयों एवं बहनों, मैं होलिका हूँ, वही होलिका जिसको हर साल आप लोग जलाते हैं और फिर दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर और रंगों से जी भर कर होली खेलकर खुशियां मानते हैं। आज मैं आप लोगों से एक वह सच्चाई बता रही हूँ जो हजारों साल से इन झूठे, मक्कार, फरेबी, पाखंडी आर्यों ने आप लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो अनार्य नागवंशीय भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। आर्यों ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला। उसके बाद मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर प्रहलाद को गुमराह किया और घर में फूट डाल दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली के साथ रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और नशाखोर बन गया था। परंतु मेरा होलिका स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिलाने आती थी। फागुन माह की पूर्णिमा थी। मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली आर्यों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या भी कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारी हत्यारों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से अवीर अप्लस वीर अर्थात कायर लिखवा दिया तथा वहां उपस्थित प्रजा ने उनके मुख पर कालिक पुतकर, जूते चप्पल की माला पहनाकर एवं गधे पर बैठाकर पूरे राज्य में जुलूस निकाला। जुलूस जिधर से भी जाता हर कोई उन बलात्कारी हत्यारे आर्यों पर कीचड़, मिट्टी, कालिक फेंककर उन्हें जलील करता तथा हर एक प्रजाजन ने उनका जूते चप्पल मारकर तिरस्कार किया। परंतु आज समय के साथ आर्यों ने उस सच्चाई को छुपा दिया। कूट रचित किताबें लिखकर सच्चाई छुपा दिए और उसका रूप बदलकर होलिका दहन और होली का त्योहार कर दिया। मेरे अनार्य नागवंशीय मूल निवासी भाइयों, यह अवीर का टीका तो उन लोगों के लिए है जो बहन बेटियों के हत्यारे और बलात्कारी होते हैं। तो क्या अब भी आप अपनी बहन होलिका को जलाएंगे? क्या अब भी अवीर कायर का टीका लगाएंगे और शोक के दिन जश्न होली का त्योहार मनाएंगे? यह मेरी बात याद रखना। मेरे भाई और बहनों, इन झूठे, फरेबी, मक्कार, पाखंडी आर्यों ने मेरी इस शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया है और आप लोग अपनी अज्ञानतावश इनके झांसे में आकर अपनी ही अनार्य नागवंशीय मूल निवासी बहन होलिका
को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे को कीचड़, गोबर, रंग लगाकर खुशियां मनाते हो। मैं अपने अनार्य नागवंशीय मूल निवासी भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपकी यह बहन कब तक जलती रहेगी और आर्यों के झांसे में आकर अज्ञानता का यह खेल आप कब तक खेलते रहोगे? फैसला अब आपको करना है। आपके फैसले और न्याय के इंतजार में आपकी अनार्य नागवंशीय मूल निवासी बहन होलिका। मित्र हो, होलिका इतनी भोली थी कि वह अपने भतीजे का दुख, दर्द, आवारापन सहन नहीं कर पाती थी। ऐसा संस्कार सिर्फ भोली संस्कारी महिलाओं में ही होता है कि अपने छोटे को गलत संगति से रोकना। मित्रों, बहन होलिका बुरी नहीं थी, उसके साथ जबरदस्ती हुई और ये जबरदस्ती आर्यों ने मिलकर कराई थी, क्योंकि आर्य नहीं चाहते थे कि ऐसे संस्कारी लोग नागवंश में रहे। इसलिए आर्यों ने बहन होलिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म अर्थात बलात्कार, रेप किया और उसे मार डाला। इस तथ्य को छुपाने के लिए उसे रात में ही जला डाला। शर्म आती है ऐसे अनार्य नागवंशीय मूल निवासियों पर जो आज भी होलिका दहन करते हैं। पढ़ लिखकर इतना जरूर समझा कि होली किसी स्त्री को जिंदा जलाकर जश्न मनाने की सांकेतिक पुनरावृत्ति है। मैंने विभिन्न प्रसंगों में यह सुना कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर होलिका के साथ प्रहलाद आग में न जले, ऐसा संभव नहीं। अभी तक मेरे मन में उठे इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं पाई कि रात्रिकाल में क्यों किसी स्त्री को जलाया गया। अभी तक रात्रि में शवदाह की परंपरा किसी भी संस्कृति में नहीं है। फिर होलिका का क्या दोष था? होलिका को किसने जलाया? इस प्रकार के मन में हजारों प्रश्न निर्माण होते हैं। क्या होलिका को जलाने के समय उसके परिजन वहां मौजूद थे? पहले मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, परंतु शिक्षा एक ऐसी रसायन है जो मन में तर्क करने की क्षमता का विकास कर देती है। अब मैं उस त्योहार के लिए आप सबको कैसे बधाई एवं शुभकामनाएं दूं, जिस त्योहार में किसी स्त्री को जलाया गया हो। जो होलिका दहन करता है, क्या वह स्वयं अपने अंदर की बुराई को जला पाया है? यदि नहीं, तो उसे किसी दूसरे अच्छे बुरे आदमी औरत को जलाने का अधिकार किसने दिया? माफ कीजिएगा मित्रों, मैं इस स्त्री विरोधी त्योहार में आपको बधाई नहीं दे पाऊंगी। क्या मेरे विचार से आप भी सहमत हो? अगर सहमत हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना न भूले तथा इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अंत में यही कहूंगी मित्र हो, ये होली का असली चेहरा है जो किसी भी दृष्टि से पवित्र नहीं है। इस पे हम लोगों को विचार करनी चाहिए। जिसमें एक भी चीजें अच्छी न हो वह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। इसके बहाने बहुत बुरा काम दुश्मन कर बैठता है, यह कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। सोचे, विचारे, चिंतन करें मेरे बातों पर। होली पर्व का निष्कर्ष, क्या आप अब भी होलिका दहन होने देंगे? अपने आसपास के लोगों को समझाइए और इस विभत्स प्रथा को खत्म करने में सहयोग करें। हे अनार्य नागवंशीय मूल निवासियों, अब तो जागो और अपने मूल निवासी भाई बहनों को ताकत से जगाओ एवं अंधविश्वास, पाखंडवाद भगाओ तथा बहुजन समाज को शिक्षित करो, संगठित करो, जागरूक करो। मनुवादी विचारधाराओं के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी बौद्ध बनो, सर्वश्रेष्ठ इंसान बनो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बं मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।